सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस जुगाड़ से। ठीक है। सो आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले थे बट उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, लाइक जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी है तो उसमें कितनी कमांड्स हैं, इंडियन एयरफोर्स है तो उसमें कितनी कमांड्स हैं, इस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ बस आज। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, वरना अगर जिसको पता है ठीक है, और जिसको नहीं पता है ना उसको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ many commands in Indian Army। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। सो जिसको पता है उसके लिए तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो अच्छी तैयारी चल रही है उसकी। जिसको नहीं पता उसकी भी अच्छी तैयारी चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनको नहीं पता होती। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको किसी कमांड्स में दिक्कत ही नहीं होगी, इस तरह से मैं आपके दिमाग में उतार दूंगा हर एक चीज। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, हमारे पास कितनी कमांड्स है? 7 कमांड्स है हमारे पास। अब 7 कमांड्स हैं तो बहुत लोग 7 कमांड, ठीक है, अच्छा नंबर है, याद करेंगे तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल ट्रिक है, ट्रिक मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ आपको। आपने ये पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैंपस होता है ना वो। ठीक है, उसमें ये होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब हमारे क्या बोलते हैं डायरेक्शन होती है। सो अब क्या होगा, हम इसी से ही अपनी सारी कमांड याद करेंगे। ठीक है। सो पहली हमारी जो कमांड होगी वो होगी ईस्टर्न कमांड। कौन सी? ईस्टर्न कमांड। ठीक है, ईस्ट से ईस्टर्न कमांड याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप खुद लगा लेंगे। डब्ल्यू से वेस्टर्न कमांड। ठीक है, नॉर्थ से नॉर्दर्न कमांड। ठीक है, साउथ से सदर्न कमांड। सदर्न कमांड। ठीक है, ओके। और अब हमारा ये तो हो गई ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड। अब देखिए वेस्टर्न और साउथ, वेस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पे क्या पड़ेगा? तो यार जो वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न। ठीक है, साउथ वेस्ट। तो हम बोलेंगे इसको साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, कितना याद होगी? कमांड्स गिनी आप कितनी? 1 2 3 4 5 5 कमांड हो गई है। कितनी कमांड बच गई है? ओनली 2 कमांड्स बच गई है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा सेंटर, तो इसको बोल सकते हैं ना सेंट्रल कमांड। ठीक है, अब सारी कमांड्स हो गई है। अब देखिए छोटी सी बात आप समझिए, इंडियन आर्मी में अगर कोई भी पर्सन अगर जाता है, ठीक है, वो ऑफिसर लाइन में जाए या फिर एक सोल्जर लाइन में जाए, ठीक है, ट्रेनिंग पे जाता है। सो ट्रेनिंग से हम याद कर सकते हैं कि हमारी 7th कमांड होगी ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, जो हमारी 7th कमांड होगी वो होगी ट्रेनिंग कमांड। अब ये कहां कहां है, इनको कैसे पता लगाएं? जैसे कि ये देखिए कोलकाता। ठीक है, ईस्टर्न कमांड हमारी कहां पे है? कोलकाता। ठीक है, ओके। चंडी मंदिर, चंडी मंदिर। ठीक है, और नर्दन कमांड कहां पे है? हमारे उधमपुर में। ठीक है, सदर्न कमांड कहां पे है? हमारी पुणे में। कड़कवासला पुणे एनडी वालों। ठीक है, और साउथ वेस्टर्न कमांड हमारी कहां पे है? हमारी जयपुर में। ठीक है, और हमारे मैं आपको बताता हूँ 1। ठीक है, आप काउंट करना, मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो 7 कमांड्स आपको इंडियन आर्मी की याद ऐसे याद हो गई होगी, ऐसे याद हो गई होगी, मतलब दिमाग में घुस गया होगा, कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर अब भी किसी के दिमाग में नहीं घुसा तो मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। आप सिंपल समझिए, आपने ऐसे जानते हैं ना कि ये ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ईस्ट से हो गया हमारा ईस्टर्न कमांड, सिंपल। वेस्ट से हो गया हमारा वेस्टर्न कमांड, नॉर्थ से हो गया हमारा नॉर्दर्न कमांड, साउथ से हो गया हमारा सदर्न कमांड, और जो वेस्ट और साउथ के बीच में आता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है। वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है इसलिए साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंटर है, ये सेंटर, तो इसलिए सेंट्रल कमांड, ठीक है। और फिर हमारा क्या होगा, हाँ ये, फिर हम ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो हमारा क्या हो गया, ट्रेनिंग कमांड। और हमारा सेंट्रल कमांड कहाँ पे है, लखनऊ, ठीक है, ये लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में क्या हुआ था, लखनऊ में मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं पे याद करवा देता हूँ। 2024 आर्मी डे परेड कहां पे होस्ट हुई थी, यहीं पे होस्ट हुई थी। कहां पे होस्ट हुई थी, लखनऊ में होस्ट हुई थी आर्मी डे परेड, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। और मतलब ऐसी चीज कुछ है नहीं कि याद होगी नहीं, क्योंकि देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार तो आपको यही याद हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा इनके बीच में कमांड देंगे कि वेस्ट और साउथ के बीच में कमांड, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कमांड और ट्रेनिंग कमांड, कुछ है इसमें, मतलब छोटी सी चीज है, आपको याद होनी चाहिए। मैं बताऊं, मैं एक वीडियो देखा था, उसमें एनडीए का इंटरव्यू की वीडियो थी शायद, वो तो देखा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब हाउ मेनी कमांड्स इन इंडियन आर्मी, और वो अच्छा चुप, उसको नहीं पता, मतलब कुछ है इस क्वेश्चन में, आप ये बताइए मेरे को पहले, ठीक है। फिर सिंपल इस तरफ क्या पड़ता है, अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, इस तरफ कोलकाता है, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, ठीक है, ये पुणे आ गया, यहाँ शिमला आ गया, उधमपुर आ गया, ठीक है, लखनऊ आ गया, ये हमारा लखनऊ ही तो पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल में तो पड़ता है लखनऊ, ठीक है। सो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने वो अच्छी तरह समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ठीक है, उसको समझिए। मैंने आपको बोला था कि आज हम 2 कमांड्स याद करेंगे, किस किस की, इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन नेवी की हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हाउ मेनी कमांड्स इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी में तो हमको पता है 7 कमांड्स है, ठीक है। अब इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमांड है, तो इंडियन एयरफोर्स का भी आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। 7 कमांड्स है इंडियन एयरफोर्स में भी, ठीक है। अब जैसे 7 कमांड्स कौन कौन सी है, वो कैसे याद किया जाए, सिंपल, ईस्टर्न कमांड अभी पीछे याद करवाया है, ठीक है। वेस्टर्न कमांड हो गया, सदर्न कमांड, इसमें नॉर्दर्न कमांड नहीं होती, ठीक है, हो गया ओके। उसके बाद साउथ वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और ट्रेनिंग कमांड। कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, बस एक चेंज आया, कहां पे, वहां पे नॉर्दर्न कमांड थी, उसकी जगह मेंटेनेंस कमांड आ गया है। क्यों, क्योंकि देखो हमारे जो फाइटर जेट है जितने भी एयरफोर्स के, थोड़े बहुत डैमेज होते हैं ना, वो मेंटेनेंस के लिए कहा जाते हैं, वो वहीं पे जाते हैं, इसलिए इसका नाम मेंटेनेंस कमांड है, ठीक है। ऐसा मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए। मेंटेनेंस एक वर्ड आई, हाँ एयरफोर्स में वो मेंटेनेंस कमांड भी होती है। क्यों, क्योंकि वो हमारे फाइटर जेट है वो डैमेज होगा तो मेंटेनेंस के लिए कहा जाएंगे, तो वो मेंटेनेंस कमांड इसीलिए तो है, मैं याद करवा रहा हूँ, तो याद करना है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब ये कहां कहां पर है, ये कैसे याद करें, ठीक है। हमारी जो ईस्टर्न कमांड है वो है शिलोंग, और फिर उसके बाद वेस्टर्न कमांड पे आते हैं, ये हमारी नंबर 1 कमांड हो गई। वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं तो अपना प्यारा दिल्ली। उसके बाद हम बात करते हैं सदर्न कमांड की, तो सदर्न कमांड कहां पे है हमारी, त्रिवंतमपुरम में, ठीक है, साउथ की तरफ त्रिवंतमपुरम में, ठीक है। साउथ वेस्टर्न कमांड कहां पे है हमारी, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है, कहां पे, गांधीनगर में। उसके बाद हम इसको ले लेते हैं 5, ये हमारा हो गया मेंटेनेंस कमांड, ये कहां पे हमारा, नागपुर, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल की ट्रेनिंग कहां पे होती है एयरफोर्स वालों की, वो है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। ये थी इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स, इंडियन आर्मी की हम 7 कमांड्स अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। याद नहीं होगी इसका तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, होगी। मैं एक बार अगर अच्छा है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, रिवाइज सुनिए।
ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, मेंटेनेंस कमांड, सेंट्रल कमांड। हाँ यार ये सेंट्रल कमांड, ठीक है, सेंट्रल कमांड कहाँ पे, इलाहाबाद में। देखिए ईस्टर्न कमांड शिलोंग, वेस्टर्न कमांड दिल्ली, सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर, सेंट्रल कमांड हमारी इलाहाबाद, मेंटेनेंस कमांड हमारी नागपुर और ट्रेनिंग कमांड हमारी बेंगलोर। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।